हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुल्तान यादव। आज मैं गणित की ऑनलाइन क्लास में एशियन YSP स्कूल की तरफ से, जिसमें हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे पहले अपन इसके जो अपनी प्रश्नावली 6.1 है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले त्रिभुजों के बारे में पढ़ते हैं अपन। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में सबसे पहले अपन 6वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जो कि अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अंक की प्रश्नावली भी त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली है। तो यहाँ से अपन सबसे पहले त्रिकोणमिति में त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुजों में एक तो त्रिभुज कोणों के आधार पर है और एक त्रिभुज अपने भुजाओं के आधार पर है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुजों के प्रकार अपन यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले त्रिभुजों के प्रकार, तो यहाँ से लिखेंगे अपन त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, साथ ही कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर है, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है अपना समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा त्रिभुज है अपना विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सम प्लस बाहु, यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा अपना समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम समान द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए ये तो अपना हुआ भुजाओं के आधार पर। साथ ही अब इसी प्रकार बात करें अपन कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से देखेंगे अपन कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज, तीनों के प्रकार मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए कोणों के आधार पर पहला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं अपन। मान लीजिए कि पहला समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। दूसरा अपने पास में है न्यूनकोण त्रिभुज है, दूसरा ले लिया हमने न्यूनकोण त्रिभुज ले लिया। और तीसरा अपन ले लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ये देखो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, साथ ही कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। इनकी भी परिभाषा मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा अपने पास में है न्यूनकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण न्यूनकोण हो, उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा त्रिभुज है अपने पास में अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में
एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है अर्थात 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा होता है। जबकि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं अर्थात 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। ये अपने त्रिभुजों के प्रकार हुए। अब बात करते हैं अपन जब त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने लिए समकोण त्रिभुज होगा और अपन इस समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में अपन आज अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मैं डायग्राम बनाकर इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ अपन हेडिंग डालेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अभी मैंने कहा कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे समकोण त्रिभुज का मैं यहाँ इधर डायग्राम बना करके इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ से देखो, मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज ABC है। इसका नाम क्या दिया हमने, ABC नाम दे दिया समकोण त्रिभुज को। मान लीजिए कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है। त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, इस त्रिभुज ABC की बात करें तो इसमें अपने को देखना है कि तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं में एक भुजा कर्ण, एक भुजा लंब और एक भुजा आधार होती है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। मान लीजिए कि इस समकोण त्रिभुज ABC में एक कोण न्यून कोण है। मान लिया कि C जो है वो क्या है, न्यून कोण है जिसे अपन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण C है। अब इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। तो ये न्यून कोण थीटा है, इसके सामने वाली भुजा AB भुजा है, इसे क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और शेष जो भुजा है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। शेष भुजा को आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है तथा न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है और शेष बची हुई भुजा आधार कहलाती है जिस पर त्रिभुज टिका है। अब बात करें अपन समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति पर आधारित एक प्रमेय है जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पॉइंट डालो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले इसका मैं सूत्र दे देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है अपना कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए कि ये प्रमेय जो है ये काम में किस काम में आएगी। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से अपने पास में इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। अगर अपने को किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा अपने को निकालनी है तो अपन इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से वो भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज है, उसमें अपने को AB भुजा दे दे और BC भुजा दे दे और AC भुजा निकालनी हो तो अपन पाइथागोरस प्रमेय काम में ले सकते हैं। अर्थात यहाँ से अपन इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय को किस प्रकार लिखेंगे, अर्थात इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, AC भुजा है। तो यहाँ से लिखेंगे अपन AC स्क्वायर बराबर है, यहाँ से आधार कौन सी भुजा है, BC भुजा है, तो यहाँ से लिखेंगे आधार की जगह BC स्क्वायर प्लस यहाँ लंब कौन सी भुजा है, AB भुजा है, तो यहाँ से लिखेंगे अपन AB स्क्वायर। अर्थात त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन,
उदाहरण के लिए यहाँ से अपन देखेंगे एग्जाम्पल, माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, माना समकोण त्रिभुज एबीसी में AB भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC भुजा तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो AC भुजा का मान ज्ञात कीजिए। AC भुजा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया है ABC। समकोण त्रिभुज ABC में करना क्या है अपने को कि दो भुजा AB भुजा दे रखी है और BC भुजा दे रखी है और AC भुजा का मान निकालना है। तो अपन जैसे यहाँ एक चित्र बना लेते हैं। चित्र में देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज ABC है। मान लीजिए कि ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ से देखो कि AB भुजा कितनी दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर की है, BC भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है और AC भुजा अपने को निकालनी है। तो AC भुजा का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो कि यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ से देखो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मान रखो यहाँ से कर्ण कौन सी भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC भुजा। तो AC भुजा अपने को निकालनी है तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर आधार कौन सी भुजा है, यहाँ मान लीजिए कि A न्यून कोण है। तो यहाँ से लंब भुजा कौन सी होगी 7 सेंटीमीटर वाली, ये लंब भुजा हो गई, ये आधार हो जाएगी, ये क्या होगा कर्ण हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कर्ण का मान निकालना है AC की जगह AC स्क्वायर, ऐसे कैसे बराबर आधार स्क्वायर। आधार क्या है अपने पास में 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लिखेंगे अपन 5 का स्क्वायर प्लस लंब कौन सी भुजा है अपने पास में 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि AC भुजा का मान निकालना है। यहाँ से अपन स्क्रॉल करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से 25 प्लस 49 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना होगा, इन दोनों का वर्गमूल हो जाएगा 76, दोनों का प्लस कितना होगा 76 होगा। AC स्क्वायर बराबर 25 प्लस 49 कितना हो रहा है 76 हो रहा है, बराबर किस तरफ क्या आ रहा है AC स्क्वायर आ रहा है। अब देखो कि यहाँ अपने पास में केवल AC भुजा का मान निकालना है तो AC भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इस AC के ऊपर इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा स्क्वायर, इसलिए तो यहाँ से क्या करेंगे अपन इस स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ से 76 का क्या होगा रूट हो जाएगा। यानी कि AC भुजा कितनी आएगी रूट 76 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार ये जो अपनी पाइथागोरस प्रमेय है उससे समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा निकालनी है तो अपन इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन इसी समकोण त्रिभुज पर आधारित एक कंसेप्ट है जो कि लाल बट्टा कक्का वाला है, इस त्रिकोणमिति में उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। आप इसे अच्छी तरह नोट करेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे, याद करते जाएंगे। देखिए आगे पढ़ेंगे अपन लाल बट्टा कक्का का कंसेप्ट। देखिए एक ट्रिक है जो है लाल बट्टा कक्का, अपने लाल बटा कक्का। यहाँ इस L A और K का अर्थ है L फॉर लंब है, A फॉर आधार है और K फॉर कर्ण है, अर्थात लंब आधार और कर्ण। वही समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बात करते हैं अपन त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले इसके जो अनुपात हैं उनकी बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं उन 6 अनुपातों में से सबसे पहले साइन थीटा है, दूसरा अपने पास में है कोस थीटा है, तीसरा अपने पास में टेन थीटा है, फिर कोर थीटा है, फिर सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। तो इनको क्रम से लिखेंगे अपन, क्रम से यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखो आप साइन थीटा,
यहाँ से आएगा अपने पास में पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है अपने पास में कोस थीटा होता है, तीसरा क्या होता है टेन थीटा होता है, और चौथा क्या होता है अपने पास में कोट थीटा, और फिर क्या होता है सेक थीटा, और फिर क्या होता है कोशेक थीटा। ध्यान दो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोशेक, इन जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान है, इन 6 को आपको क्रम से याद रखना है। पहला साइन थीटा है, दूसरा कोस थीटा है, तीसरा टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है। इसी क्रम में आपको इनको अच्छी तरह याद करना है। सबसे पहले अपन इनसे क्या करेंगे, सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, जिनमें सबसे पहले अपन साइन थीटा ले लेते हैं। यहाँ से साइन थीटा ले लो, साइन थीटा बराबर है, यहाँ अपन इसके सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर क्या हो रहा है, यहाँ इसके जो है इसका जो ये नीचे भिन्न के रूप में है, यानी कि ये जो मान है वो भिन्नात्मक मान है, यानी कि साइन थीटा बराबर एल अपॉन क्या आएगा, एल बटे वेग के, इसलिए इसे अनुपातिक मान भी कहते हैं, यानी भिन्नात्मक मान है। सबसे पहले साइन थीटा बराबर साइन का अनुपात लंब बटे वे कर्ण है, तो यहाँ से इसका मान क्या हुआ एल अपॉन के। अर्थात एल का मतलब यहाँ से लेंगे अपने लंब, यहाँ इसका मतलब तो हो गया अपना लंब हो गया, और यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कर्ण हो गया, यानी कि लंब बटे वे कर्ण। साइन थीटा बराबर है एल अपॉन के, अर्थात लंब बटे वे कर्ण, इसका पहला सूत्र हो गया। साथ ही इसके लिए यहाँ से अपन एक सूत्र और लिखना चाहिए, तो साइन थीटा के बटे में क्या है कोसेक थीटा है, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा भी होगा। तो यहाँ से साइन थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमने साइन का सूत्र बनाया, सेम इसी प्रकार इन 6 अनुपातिक मानों के सभी के क्या करने हैं सूत्र बनाने हैं। जैसे दूसरा अपने पास में आता है कोस थीटा, तो यहाँ से अपन कोस थीटा का सूत्र बनाएंगे। दूसरा मान ले लेते हैं अपन कोस थीटा का, तो यहाँ से देखेंगे कोस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ से कोस थीटा का अनुपातिक मान आ रहा है अपने पास में a अपॉन के, अर्थात a के लिए आधार और k के लिए कर्ण, यानी कि a अपॉन के। यहाँ से a का मतलब है आधार बटे वे, इसका मतलब क्या है लंब है, आधार बटे वे लंब है। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो कोस के बटे में क्या रहे सेक है, तो यहाँ से इसका सूत्र और क्या बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा। अब इसी प्रकार टेन के बनाएंगे, कोट के बनाएंगे, सेक के और कोसेक, इन सभी के सूत्र बनाएंगे। तो देखो यहाँ से फिर ले लेते हैं अपन, यहाँ से किसका ले लेते हैं टेन का ले लेते हैं। तो देखो टेन थीटा, यहाँ से देखेंगे अपन टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा के साथ में क्या होगा इसका अनुपातिक मान, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ एल अपॉन के, यानी कि एल अपॉन ए। तो देखो यहाँ से एल अपॉन ए, अर्थात एल का मतलब हो गया लंब, यहाँ से लंब बटे वे ए का मतलब क्या हो गया आधार हो गया, ए का मतलब हो गया आधार, ए लंब बटे वे आधार। अब इसी प्रकार अगर इनके भी सूत्र बनाए तो यहाँ से टेन थीटा है, टेन थीटा के सिद्ध में क्या आ रहा है इसके नीचे कोट थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर है 1 अपॉन कोट थीटा भी बढ़ेगा। यहाँ से लिखेंगे अपन टेन थीटा का सूत्र क्या होगा 1 अपॉन कोट थीटा। अब टेन और कोट थीटा के साइन कोस के पदों में यदि अपने को सूत्र चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे अपने साइन कोस के पदों में भी इनके सूत्र बनाएंगे। यहाँ से सबसे पहले टेन है, टेन का ही मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन कोस के पदों में सूत्र होगा यहाँ से साइन थीटा बटे वे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन कोस के पदों में साइन थीटा बटे वे कोस थीटा। अब देखा जाए तो जिस प्रकार हमने टेन थीटा का सूत्र बनाया उसका जस्ट विलोम यानी एकदम विपरीत क्या होगा कोट का सूत्र हो जाएगा। कैसे, यहाँ से देखो कि साइन टेन थीटा है, टेन थीटा का जो बटे में है वो क्या है कोट थीटा है। तो अब की बार अपन क्या करेंगे इसको उल्टा कर दे, अगर विपरीत कर दे तो यहाँ से टेन का उल्टा क्या हो रहा है कोट हो रहा है, तो कोट के सूत्र भी क्या होंगे टेन के एकदम जस्ट विपरीत हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे अपन कोट थीटा के सूत्र बना रहे हैं, तो यहाँ से लिखो सबसे पहले कोट थीटा के सूत्र, तो यहाँ कोट थीटा लिखेंगे तो कोट थीटा बराबर क्या होगा
कोट थीटा बराबर आएगा यहाँ से अपना, यहाँ देखो कोट थीटा के साथ ए है और इसका विपरीत यानी इसके बटे में क्या आ रहा है, एल आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ से कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, ए अपॉन एल होगा, ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। देखा जाए तो यहाँ देखो टेन थीटा में क्या था, एल अपॉन ए था, जबकि इस कोट थीटा में क्या हो रहा है, ए अपॉन एल हो रहा है। अर्थात यहाँ से देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आधार बटे वे लंब। अभी मैंने कहा कि इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे, यानी कि आधार ऊपर जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आधार बटे वे लंब हो गया, बराबर है। यहाँ से देखेंगे तो कोट थीटा, कोट का उल्टा क्या है, टेन है। तो यहाँ इसी प्रकार जैसे टेन का एक अपॉन कोट है तो इसका क्या होगा, एक अपॉन टेन हो जाएगा, एक अपॉन टेन थीटा। अब इसी प्रकार देखा जाए तो साइन कोस के पदों में यहाँ से साइन बटा कोस बराबर टेन थीटा होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, एक अपॉन कोट का मान यहाँ से लिखेंगे, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। अर्थात क्या बनेगा इसका, कोस थीटा बटे वे साइन थीटा, यानी कि इसका सूत्र क्या बनेगा, कोस थीटा बटे वे साइन थीटा बनेगा। ये तो अपने चार जो हैं उनके सूत्र बन गए, जैसे साइन थीटा का बन गया, कोस का बन गया, टेन का बन गया और कोट थीटा का भी बन गया। अब अपन जो सूत्र लिखेंगे वो लिखेंगे सेक और कोसेक थीटा के, यानी कि छक्के छः त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर हो जाएंगे। अब लिखेंगे अपन यहाँ से, फिर अपने पास में आ रहा है सेक थीटा। यहाँ देखो सेक थीटा बराबर है, सेक थीटा के साथ में है के अपॉन इसका बटे में क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि के अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ से इसके लिए लिखेंगे अपन के अपॉन ए, के अपॉन ए, यानी के बटे ए हो गया। मतलब है यहाँ से के फॉर करण हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे करण, और यहाँ इसमें क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे इसमें बटे में आधार, करण बटे वे आधार हो जाएगा, करण बटे वे आधार। यहाँ श्योरी लंब नहीं है, करण है, करण। चलो जी आगे देखिए, करण अपॉन आधार, आधार बराबर यहाँ से देखेंगे तो सेक थीटा बराबर एक अपॉन टेन है। तो इसी प्रकार यहाँ से क्या होगा, सेक थीटा के बटे में क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, इसकी जगह एक अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, एक अपॉन कोस थीटा। अगर अपन ऊपर जाकर देखें कि कोस थीटा बराबर एक अपॉन सेक थीटा था, तो यहाँ से सेक थीटा का इसका उल्टा सूत्र क्या हो जाएगा, एक अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर एक अपॉन कोस थीटा हो रहा है। इसी प्रकार कोसेक थीटा का बनाना है, तो यहाँ से लिखेंगे अपन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर है, यहाँ से देखेंगे कोसेक थीटा बराबर है के अपॉन एल, अर्थात करण बटे वे लंब हो जाएगा। तो यहाँ से लिखो इसकी जगह के अपॉन एल, के अपॉन एल, के का मतलब करण है और एक का एल का मतलब हो जाएगा लंबे, करण बटे वे लंबे, इसका सूत्र हो रहा है। अब देखिए तो यहाँ से इसका विलोम यानी इसके बटे में क्या है, कोसेक थीटा के बटे में क्या है, साइन थीटा है। तो यहाँ से इसका सूत्र क्या बनेगा, एक बटे वे साइन थीटा, एक बटे वे साइन थीटा। देखिए ये अपने त्रिकोणमिति के जो 6 सूत्र हैं वो है, यहाँ से अपन लाल बटा कक्का के जो ये कंसेप्ट है यहाँ से बनाए हमने। तो इनको अच्छी तरह आप लिखना, बनाना सीखना और याद करना। ये तो होगा अपना त्रिकोणमिति का बेसिक जो सूत्र था उनका काम। अब पढ़ेंगे अपने कि 90 डिग्री के कोण पर जो ये इनको चेंज होते हैं, जैसे साइन थीटा कोस थीटा में परिवर्तित होता है, कोस थीटा साइन में परिवर्तित होता है, जबकि टेन थीटा कोट थीटा में परिवर्तन होता है तथा कोट थीटा टेन थीटा में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार सेक कोसेक में तथा कोसेक थीटा सेक थीटा में परिवर्तन होता है। इनको आप अच्छी तरह नोट भी कर सकते हैं और याद करना। अब देखिए जो इसके आगे के सूत्र हो रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे, कुछ इनके एग्जाम्पल्स लेकर के हल करेंगे। जैसे यहाँ देखो, अब अपने पास में कुछ सूत्र हैं जो है जैसे साइन थीटा कोस थीटा और टेन कोट सेक कोसेक, इनको परिवर्तन करने वाले।
90 डिग्री के कोण के लिए परिवर्तित कोण, 90 डिग्री पर परिवर्तित कोण, जैसे देखिए सबसे पहले अपन साइन थीटा को ही परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे अपन साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा के बनाएंगे। तो साइन थीटा में जैसे अपन बात करते हैं साइन थीटा के लिए, तो यहाँ से अपना सूत्र बनेगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन में यदि 90 माइनस थीटा, थीटा यानी न्यून कोण, अगर 90 में से न्यून कोण यानी कुछ घटाए तो साइन थीटा कोस थीटा में परिवर्तन हो जाता है, साइन थीटा कोस थीटा में परिवर्तित हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा साइन में परिवर्तन होता है। तो देखिए कोस थीटा के बारे में, कोस थीटा बराबर होगा, यहाँ से होगा कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा, बराबर क्या होगा साइन थीटा। यहाँ देखो कि कोस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तथा कोस बराबर हो रहा है कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो रहा है साइन थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा, कोर थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा भी इसी प्रकार परिवर्तन होते जाएंगे। जैसे अभी टेन का बनाना है अपने को, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर भी क्या होता है कोर थीटा होता है। यहाँ से लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोर थीटा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोर थीटा, तथा कोर थीटा का बनाएंगे तो कोर थीटा बराबर क्या होता है, कोर थीटा बराबर टेन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा। अभी मैंने बताया कि साइन थीटा कोस में, कोस थीटा साइन में, टेन थीटा कोट में और कोर थीटा साइन थीटा में परिवर्तन हो जाते हैं। इसी प्रकार सेक थीटा कोसेक थीटा में तथा कोसेक थीटा सेक थीटा में परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखो जैसे अपने पास में है सेक थीटा, यहाँ से लेंगे अगला सेक थीटा। सेक थीटा का मान होगा, यहाँ से देखेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। यहाँ लिखेंगे आप लोग सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा। तथा लास्ट जो अपना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को यदि अपन परिवर्तन करना चाहें तो किस में जाएगा, कोसेक थीटा किस में जाएगा, यहाँ से कोसेक थीटा हो जाएगा अपना सेक थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखेंगे अपन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होगा, यहाँ से लिखो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर किस में होगा सेक थीटा में। तो यहाँ से क्या होगा अपना सेक थीटा। अब ध्यान दो, यदि अपन इस कंसेप्ट को क्लियर करें और देखा जाए तो ध्यान दीजिए, यहाँ से साइन ने 90 माइनस कुछ थीटा घटाते हुए कोस में परिवर्तित होता है, जबकि कोस साइन में परिवर्तित होता है। देखिए यहाँ से साइन और कोस आपस में चेंजेबल होते हैं, तथा यहाँ से टेन और कोट को देखा जाए तो कोट टेन कोट में जबकि कोट टेन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ये दोनों आपस में परिवर्तित होते हैं, तथा सेक थीटा कोसेक में और कोसेक थीटा सेक थीटा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इनके 90 डिग्री पर क्या होने वाले हैं, आपस में मान परिवर्तित होने वाले हैं। अब देखो जैसे इनके लिए अपन कुछ उदाहरण लेकर के इनका स्पष्टीकरण हल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले तो मान लीजिए कि जैसे अपना एक क्वेश्चन है कि साइन 31 डिग्री अपॉन कॉस 59 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए,
ये अपना एक एग्जाम्पल्स है। जैसे क्वेश्चन है अपना साइन 31 डिग्री अपॉन कोस 59 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान क्या है। तो देखें तो यहाँ से साइन 31 और कोस 59 डिग्री है, इनमें एक दूसरे के क्या होते हैं, ये जो कोण होते हैं वो पूरक कोण होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोणों पर आधारित होते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए तो 31 डिग्री और 59 डिग्री आपस में एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ से 31 और 59 डिग्री ये क्वेश्चन की पहचान है कि ये कोण आपस में क्या होने चाहिए, पूरक कोण होने चाहिए, तभी ये 90 डिग्री पर परिवर्तित होते हैं। जैसे साइन 31 है और कोस 59 है, अपन को क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, या तो साइन 31 को कोस में परिवर्तित करेंगे या फिर कोस 59 को किस में परिवर्तित करेंगे, साइन में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कि अपन साइन 31 को ही परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए साइन 31 का मान कैसे निकालेंगे। साइन 31 बराबर अपन को इसको कोस में परिवर्तित करना है, इसलिए यहाँ से अपन साइन 31 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ अपन लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 59 डिग्री, साइन 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ 31 डिग्री है, अपन ने यहाँ क्या किया, 90 माइनस 59 किया, तो 90 में से 59 डिग्री घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास में, 31 डिग्री बचेगा। 90 माइनस 59 डिग्री बराबर क्या बचेगा, यहाँ से अपने पास में कोस 59 डिग्री बचेगा। अब ये बचा कैसे, जैसे सूत्र की सहायता से देखिए, यहाँ से देखा जाए तो अपना सूत्र था, यहाँ देखो चूँकि साइन 90 माइनस थीटा, अभी मैंने सूत्र दिया आपको कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, बराबर होता है कोस थीटा। देखिए यहाँ से साइन 31 का मान परिवर्तित करना है, साइन की जगह साइन आ रहा है, 90 की जगह 90 आ रहा है, और थीटा का मान क्या है, 59 डिग्री है, तो बराबर है कोस थीटा हो रहा है। तो यहाँ से कोस की जगह कोस है, और थीटा का मान क्या है, 59 डिग्री है, तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या आएगा, 59 डिग्री ही आएगा। अब अपन क्या करेंगे, साइन 31 डिग्री का मान उठाकर कहाँ रखेंगे, इसमें 59 डिग्री की जगह रखेंगे। तो देखो साइन 31 डिग्री का मान यहाँ रखेंगे, साइन 31 की जगह यहाँ से देखो साइन 31 का मान इसके बराबर है, कोस 59 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे अपन साइन 31 की जगह लिखेंगे कोस 59 डिग्री अपॉन यहाँ से नीचे बट्टे वाली संख्या ऐसे कैसे उतार देंगे, ये कोस 59 डिग्री ऐसे कैसे उतार दिया। अब कोस 59 बटे हुए कोस 59, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर नीचे बट्टे से ऊपर नीचे सेम संख्या होने पर इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार साइन 31 बटे कोस 59 डिग्री का मान क्या हुआ, 1 हो गया। इसी प्रकार अदरवाइज कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। तो आपको ये सूत्र भी आसानी से याद करने हैं और नोट करने हैं इनको भी अच्छी तरह। अब देखिए जैसे और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर मैं इनका स्पष्टीकरण कर देता हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं अपने त्रिकोणमिति से संबंधित। जैसे अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो आप। अपना क्वेश्चन है कि कोस 15 बटे वे साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अपना tan 60 अपॉन cot 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये दोनों क्वेश्चन अपन हल करें तो पहला क्वेश्चन है आंसर नंबर 1, पहला आंसर देखो, कोस 15 बटे वे साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कोस 15 बटे वे साइन 75 डिग्री। देखिए यहाँ से कोस 15 बटे वे साइन 75, सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करेंगे। क्वेश्चन की पहचान यहाँ से होगी कि 15 और 75 दोनों आपस में कैसे कोण है, पूरक कोण है। तो 15 और 75 पूरक कोण है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, या तो कोस को साइन में परिवर्तन करेंगे या फिर साइन को कोस में परिवर्तन करेंगे। तो जैसे यहाँ से साइन 75 डिग्री है, इसको भी अपन कोस 15 में बदल सकते हैं,
या फिर कोस 15 को भी बदल सकते हैं। जैसे अपन इस साइन फी 74 को परिवर्तित कर लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे साइन फी 74 डिग्री। साइन फी 74 बराबर होगा यहाँ से साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाए कि फिर 74 बचे। इसका मतलब है कि यहाँ से अपन क्या लिखेंगे 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 15 बराबर क्या बचेगा साइन फी 74। तो यहाँ साइन फी 74 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 बराबर है यहाँ से कितना बचेगा ये कोस 15 बचेगा। अपना जो सूत्र था सूत्र ये था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। इस सूत्र की सहायता से साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या हो गया 15 हो गया। तो यहाँ से थीटा की जगह हमने क्या लिखा 15 लिखा। अब देखा जाए तो साइन फी 74 का मान है कोस 15 उठाकर कहाँ लिखेंगे अपने यहाँ लिखेंगे साइन फी 74 की जगह। तो इसका मान आएगा 1। जैसे यहाँ से लिखेंगे अपने कोस 15 ऐसे कैसे अपॉन साइन फी 74 की जगह यहाँ से उठाकर क्या लिखेंगे कोस 15। तो यहाँ से इसकी जगह लिखेंगे कोस 15। यहाँ इसका मान होगा कोस 15 बाई कोस 15, इसका मान कितना होगा 1 होगा। सेम संख्या ऊपर नीचे होने पर इसका मान 1 हो जाता है।